बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा टॉपिक है, हमने स्टार्ट किया हुआ था स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स के बारे में। तो आपको मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर के अंदर के स्प्रेन्स क्या होती है कि जो लिगामेंट्स हैं बोन्स के अंदर, वो जब इंजर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर, और मसल्स जो है वो भी पुल हो जाते हैं, पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, किसी सपोर्ट के अंदर चोट लग जाए या गिरने से ये स्प्रेन्स होती थी। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि स्प्रेन्स क्या है। स्ट्रेन्स और स्प्रेन्स वैसे कहते हैं मोच आ जाना, तो आमतौर पर मोच आने को हम स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स कहते हैं। तो स्ट्रेन्स थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्प्रेन्स। स्प्रेन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि लिगामेंट्स जो हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जॉइंट्स और हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम्स होती है। हम ऐसी अलामात आती हैं कि दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मगर स्ट्रेन्स के अंदर लिगामेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं होता, लिगामेंट्स नहीं टूटते। स्प्रेन्स के अंदर जो है लिगामेंट्स टूटते हैं, मगर स्ट्रेन्स के अंदर टेंडोन्स या मसल्स जो हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारी हड्डियां हैं तो उसके ऊपर जो मसल है, पट्टे हैं, पट्टों का टूटना। अब पट्टे हड्डी के साथ जुड़े नहीं होते। ये देखें, मैं मिसाल के तौर पर के ये एक मैं हड्डी बनाता हूँ, ज्वाइंट बोन है, तो मैं इस बोन को बना रहा हूँ, तो ये आपको बोन नजर आ रही है। तो इस बोन के ऊपर जो मसल है वो इस तरीके से मैं यहाँ पर रेड कलर देता हूँ, तो यहाँ पर ये बोन के ऊपर इस तरीके से ये पट्टा जो है ये अटैच होता है। फिर यहाँ पर क्या है कि ये मसल आ जाता है, मसल फिर क्या है कि यहाँ पर नीचे की साइड के ऊपर फिर यहाँ पर अटैच होता है। अब ये हमारे पास क्या मसल है, ये हड्डी पड़ी हुई है, और इस तरीके से यहाँ पर भी जो ये रेड कलर का है इसे मैं क्या कहता हूँ, टेंडन का नाम देता हूँ। यानी गोश्त को हड्डी से जो एरिया मिलाता है उस एरिया को मैं क्या कहता हूँ, टेंडन्स कहता हूँ या टेंडोन कहता हूँ। एक होगा तो टेंडोन है, और जो ज्यादा होते हैं इसे हम टेंडन्स कहते हैं। और स्ट्रेन्स के अंदर होता क्या है कि यही जो मसल है ये टूट जाए या टेंडन्स अलहदा हो जाए, कहां से, हड्डी से, किसी भी इंजरी की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन्स का नाम कहते हैं, मोच आना कहते हैं। तो इसको मैं इसकी डेफिनेशन करता हूं। तो डेफिनेशन क्या है, इट कर ये वाकई होता है व्हेन देयर इज एन इंजरी, जब कोई चोट लगती है, इंजरी टू द मसल्स एंड टेंडन्स, यानी टेंडन के ऊपर या मसल के ऊपर कोई चोट लगती है। तो आप समझे, एक और करें कि चोट कब लगती है, जब कोई इंसान नीचे गिरता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई स्पोर्ट्स के अंदर, गेम के अंदर, खेल के अंदर नीचे गिर जाता है, या कोई चीज इंसान के ऊपर वजनी चीज गिरती है, या कोई ये काजिज हो सकती है जिसकी वजह से क्या है कि टेंडन्स या मसल्स जो है बोन से, हड्डियों से क्या होते हैं, अलहदा हो जाते हैं। अब टेंडन्स क्या चीज है, वो आगे टेंडन्स के बारे में बताता है, विच कनेक्ट मसल टू बोन। टेंडन्स उसे कहते हैं कि जो मसल्स हैं वो बोन के साथ कनेक्ट जहां पर होते हैं उस एरिया को हम टेंडन्स कहते हैं। तो ये क्या, ये डेफिनेशन है। स्ट्रेन्स ऑफन, अब क्या होता है कि जब वो मसल बोन्स की कनेक्शन अलहदा होती है तो क्या होता है, कौन सी अलामत आती है, ये क्यों होता है। स्ट्रेन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम ओवर स्टिचिंग, यानी हम ओवर स्टिच करते हैं बहुत ज्यादा, यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ओवर स्टिचिंग हो रही है, और ओवर यूज ऑफ मसल्स या मसल्स का भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा वजनी काम करते हैं, ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा भागते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है कि ये ओवर स्टिचिंग या ओवर मसल यूज की वजह से भी स्ट्रेन्स हो सकती है। तो अक्सर जो मोच आती है, कॉमन लोकेशन कहाँ पर होती है, कॉमन लोकेशन फॉर स्ट्रेन्स इंक्लूडिंग द लोअर बैक, हमारी जो बैक साइड है, तो यहाँ पर बैक बोन के साथ नीचे की तरफ
पेल्विक गिल्डल के ऊपर ही क्या है कि यहाँ पर भी स्ट्रेन हो सकती है, टांगों के अंदर भी हो सकती है, और अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के ऊपर जो मसल है वो भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं। या हार्म स्ट्रिंग्स वगैरह जो पट्टे हमारी टांगों के पिछली साइड पे हैं, इन्हें हम हार्म स्ट्रिंग कहते हैं, तो ये भी टूट सकते हैं। या शोल्डर्स वगैरह जो कंधे हैं उसके ऊपर भी क्या है कि मोच आ सकती है। या पाँव हो गए तो वहां पाँव के अंदर भी मोच आती है। तो अक्सर देखा होगा बारिश होती है, बारिश के अंदर इंसान गिरता है या स्लिपरी होती है, स्लिप होता है, तो उस वजह से भी क्या है कि मोच आ जाती है। तो ये क्या थी, ये डेफिनेशन थी। तो अलामतें क्या है, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेन, इसकी अलामत कौन सी आती हैं? तो डेफिनेटली दर्द होता है, पेन एंड टेंडरनेस इन द इफेक्टेड मसल एंड टेंडन्स, यानी टेंडन के अंदर जो टूटा होता है वहां पर सख्ती सी होती है, और साथ साथ दर्द भी होता है बहुत ज्यादा। स्वेलिंग और द इन्फ्लेमेशन, सोजिश होती है। मसल्स मसल्स क्या आते हैं, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ द मोशन, जब क्या है कि दर्द होता है तो वो जो एरिया है जहां पर टेंडन ब्रेक डाउन हो चुके हैं, तो वहां पर क्या है कि वो हरकत भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से अगर शोल्डर की आगे है, शोल्डर के ऊपर प्रॉब्लम हुआ है तो वो आगे की तरफ नहीं मूव कर सकता, थोड़ा सा मूव करेगा। ऐसे पाँव है, पाँव के अंदर है या टांगे हैं तो वो हरकत नहीं करती क्योंकि वो इंजरी हो चुकी होती है। वीकनेस ऑफ द इफेक्टेड मसल्स, जो मसल्स के अंदर या टेंडन्स के अंदर स्ट्रेन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। तो ये क्या है कि ये अलामतें होती हैं किसकी, स्ट्रेन्स की। अब का इन्वेस्टिगेशन भी हम करते हैं जी, एक्सरेज वगैरह कराते हैं, एमआरआई, कंप्यूटेड टोमोग्राफी वगैरह करके हम डायग्नोस करते हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसका हम इलाज पढ़ते हैं, सिंपल सा इलाज है। तो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, राइस, यानी वैसे हम राइस किसको कहते हैं, चावल को कहते हैं, मगर यहाँ पर हम इसको मुख्तसर, यानी जब इलाज कर रहे होते हैं तो हम मुख्तसर राइस को फॉलो करते हैं। आर का मतलब क्या होता है, रेस्ट। आई का मतलब है आइस कंप्रेशन वगैरह है। सी का मतलब है कंप्रेशन, ठीक है जी। और इवेल्युएशन करते हैं कि हम कितना ठीक हो चुके हैं। तो रेस्ट करना सबसे बेहतर है कि वो बंदा ज्यादा वॉक ना करे, ज्यादा मूवमेंट ना करे, एक जगह पर रहे, ताकि और जो मोच वाली जगह है उसको भी रेस्ट में रखे ताकि उसकी मूवमेंट कम हो, और ज्यादा से ज्यादा वो रेस्ट करे ताकि जो है ठीक हो सके। नंबर 2 क्या है कि आइस, आइस कहते हैं बर्फ, बर्फ की क्या करें, मसाज करे, टकोर करे, आइस की बर्फ लगाए वहां पर जहां पर क्या है कि स्ट्रेन्स आ चुकी है या स्पेन हो चुका है। तो ये दोनों के अंदर हम इलाज करते हैं, ये घरेलू इलाज है, घरेलू हम ये काम करते हैं घर के अंदर। आइस हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये कंप्रेशन, कंट्रैक्शन और ये जो इन्फ्लेमेशन वगैरह खत्म हो सके। उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं कि हाँ भाई कितना, यानी सोजिश कम हुई है, कितना दर्द कम हुआ है, तो ये हम जांच पड़ताल भी करते रहते हैं। उसके बाद हम पेन रिलीवर देते हैं, पेन रिलीवर हम इस्तेमाल करवाते हैं। पेन रिलीवर कौन से इस्तेमाल करते हैं, पेन रिलीवर मतलब क्या है कि दर्द को खत्म करने वाली दवा, दर्द के लिए। तो हम मल्टीपल ड्रग्स यूज करते हैं, हम ओटीसी मेडिसिन लेते हैं, ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं या डॉक्टर की पर्ची के मुताबिक लेते हैं। तो अच्छी जो पेन रिलीवर जो है वो कौन सी आ रही है, टैबलेट डायजेसिक पी भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रांड है ये डायजेसिक पी, जिसके अंदर पैरास्टामोल प्लस ट्रेमाडोल होता है, ये भी हम यूज करते हैं। और कौन सी यूज करते हैं हम, ड्यूरोजेसिक भी यूज कर सकते हैं, और फेनाडिन पैरास्टामोल के साथ है। नेपोरल फोर्ट यूज करते हैं इसके अंदर, ये भी एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर है। आम पैरास्टामोल भी हम यूज करते हैं जिसे हम पैनाडोल का नाम लेते हैं। प्रेक्सिकैम यूज कर सकते हैं। तो ये ड्रग्स हम देते हैं। और भी है नेप्रोक्सिन वगैरह, डाइक्लोफेनेक सोडियम, पोटाशियम भी हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा हम पोटाशियम भी यूज करते हैं। दर्द को खत्म करती हैं, सोजिश को खत्म करती हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हम देते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग हम यूज कराते हैं।
तो उसके अंदर हम ब्रोपोलिन वगैरह या पपेन वगैरह भी हम यूज करते हैं, एंजाइम की टाइप है, तो ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर हम क्रीम वगैरह भी यूज करते हैं, ऑइंटमेंट क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं। हम कौन सी क्रीम का मसाज करते हैं, हम क्रीम वगैरह लगाते हैं जहां पर क्या है कि चोट लगी होती है। कौन सी इबुप्रोफेन क्रीम हम यूज करते हैं ब्रोफिन के नाम से, वोल्ट्रॉल इमल जेल भी आती है, क्रीम आती है। इस तरीके से और भी है, विंटोजिनो भी यूज करते हैं। इस तरीके से रुमोल भी आती है। तो ये हम इसका क्या है कि यूज करते हैं किसके ऊपर, जहां पर क्या है कि स्ट्रेन हुआ होता है तो वहां पर हम उससे मसाज कर लेते हैं, मगर ज्यादा प्रेशर नहीं देते। तो फिजियोथेरापिस्ट भी इसको ठीक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो जैसे बताएगा हम वैसे ही एक्सरसाइज करेंगे, मगर मूवमेंट कम करेंगे। जिस तरीके से फिजियोथेरापिस्ट हिदायत देगा वैसे ही हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये क्या था, आज का लेक्चर था स्ट्रेन्स का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो, लेक्चर पसंद हो, तो ये आप इसको जरूर बेल आइकॉन पे दबाया करें, और कमेंट्स के अंदर आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर किया करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।